सर्वशक्तिमान परमेश्वर की कृपा हमारे हालेलुया साथ हमेशा रहता है, इस कारण हम जिंदा है। पिछले दिनों में हालेलुया परमेश्वर की व्यवस्था, उसके अनुसार चलना, परमेश्वर की इच्छा, उसके अनुसार हालेलुया हम ज्ञान प्राप्त करते हुए आगे बढ़ने के लिए प्रभु ने सहायता किया है, और भी बहुत आयत रूप से इसमें सीखने के लिए भी सहायता मिल रहा है। धन्यवाद हो हालेलुया। हमारे लिए एक महायाजक सब कुछ पूरा करते हुए हमें अनंत काल की राज्य में यानी महापवित्र स्थान में प्रवेश कराने के लिए प्रभु ने हालेलुया कितना कुछ दुख सहा। पढ़िएगा हालेलुया एक आयत इब्रानी 4 का 14-15 हालेलुया पिछले हफ्ते पढ़े हैं, संडे को पढ़े हैं, एक और बार मैं पढ़ना चाहता हूँ। इसलिए जब हमारा ऐसा बड़ा महायाजक है, इसलिए हमारा बड़ा ऐसा महायाजक है जो स्वर्गों से होकर गया है, अर्थात परमेश्वर का पुत्र यीशु, परमेश्वर का पुत्र यीशु, तो आओ हम अपने अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें। हालेलुया। हम अपने आप को अपने अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें, क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी ना हो सके। हालेलुया। वो सारे सुख दुख जैसे हम सहते हैं, निंदा बदनामी सब कुछ इसके लिए सहते हुए हालेलुया हमें उस राज्य के लिए, उस जगह के लिए तैयार करने के लिए विश्वासियों के महायाजक है। एक और बार पढ़िएगा वो दोनों। इसलिए जब हमारा ऐसा बड़ा महायाजक है, इसलिए हमारा ऐसा बड़ा महायाजक है जो स्वर्गों से होकर गया है, जो स्वर्गों से हालेलुया होकर गया है, अर्थात परमेश्वर का पुत्र यीशु, तो आओ हम अपने अंगीकार, परमेश्वर का पुत्र यीशु, तो आओ। धन्यवाद हो हमें उस राज्य में प्रवेश कराने वाला, पर्दे के पीछे प्रवेश कराने वाला वही यीशु मसीह है। इसलिए तो आओ हम अपने अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें, दृढ़ता से थामे रहें, क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी ना हो सके। हालेलुया। ऐसा महायाजक नहीं हमारे दुर्बलता में दुखी ना हो सके। धन्यवाद हो। 10 का 19 पढ़िएगा। इसलिए हे भाइयों, 10 का 19-20 इसलिए हे भाइयों, जब हमें यीशु के लहू के द्वारा उस नए और जीवते मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हियाव हो गया है, तो अब उसने पर्दे अर्थात अपने शरीर में से होकर हमारे लिए अभिषेक 23 तक पढ़िएगा। हमारे लिए अभिषेक किया है, हमारे लिए अभिषेक किया है, और इसलिए कि हमारा ऐसा महान याजक है, और इसलिए कि हमारा ऐसा महान याजक है जो परमेश्वर के घर का अधिकारी है, अधिकारी भी है। तो आओ हम सच्चे मन और पूरे विश्वास के साथ और विवेक का दोष दूर करने के लिए हृदय पर छिड़काव लेकर और देह को शुद्ध जल से धुलवाकर परमेश्वर के समीप जाएं। आओ हम अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें, क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा की है वो सच्चा है। इस काम को पूर्णता पर पहुंचाने के लिए, सिद्धता की ओर पहुंचाने के लिए परमेश्वर इतना हालेलुया विश्वास योग्य परमेश्वर है। फिलिपियों की पत्री 1 अध्याय उसका 4-8 और जब कभी तुम सबके लिए विनती करता हूँ तो सदा आनंद के साथ विनती करता हूँ, इसलिए कि तुम पहले दिन से लेकर आज तक सुसमाचार के फैलाने में मेरे सहभागी रहे हो। मुझे इस बात का भरोसा है कि जिसने तुम में अच्छा काम आरंभ किया है, जिसने तुम्हें अच्छा काम आरंभ किया है, वही उसे यीशु मसीह के दिन तक पूरा करेगा। हालेलुया। वही जो यीशु मसीह उस काम को पूरा करेगा। फिर हमें विश्वास के साथ हालेलुया उस अंगीकार को थामे और उसके पास निकल चलना है। उसके पास निकल चलने का मतलब है हालेलुया 13 अध्याय उसका, इब्रानी 13 अध्याय उसका एक और आयत पढ़ना चाहता हूं। उसका
11 से पढ़िएगा, 13 का 11 से। क्योंकि जिन पशुओं का लहू महायाजक पाप बलि के लिए पवित्र स्थान में ले जाता है, उनकी देह छावनी के बाहर जलाई जाती है। इसी कारण यीशु ने भी लोगों को अपने ही लहू के द्वारा पवित्र करने के लिए फाटक के बाहर दुख उठाया। इसलिए आओ उसकी निंदा अपने ऊपर लिए हुए, अपने निंदा उसकी निंदा अपने ऊपर लेते हुए छावनी के बाहर उसके पास निकल चले, छावनी के बाहर उनके पास निकल चले, क्योंकि यहाँ हमारा कोई स्थायी नगर नहीं। हालेलुया, यहाँ हमारा कोई स्थायी हालेलुया नगर नहीं है। धन्यवाद हो। आगे, वरन हम एक आने वाले नगर की खोज में हैं। हालेलुया, आने वाली नगर की खोज में हैं। इसलिए आओ उसकी निंदा अपने ऊपर लिए हुए छावनी के पास उसके पास निकल चले, छावनी के बाहर उसके पास निकल चले। धन्यवाद हो। इब्रानियों के पत्रियों में अलग अलग जगह पर जैसे 10 का 19 से लेके हम पढ़े हैं, उधर भी हालेलुया उसका 22 एक और बार पढ़िएगा। तो आओ हम सच्चे मन और पूरे विश्वास के साथ और विवेक का दोष दूर करने के लिए हृदय पर छिड़काव लेकर और देह को शुद्ध जल से धुलवाकर परमेश्वर के समीप जाएं। हालेलुया, परमेश्वर के समीप जाएं। हालेलुया। उसका 4 का 14-15 एक और बार पढ़िएगा। इसलिए जब हमारा ऐसा बड़ा महायाजक है जो स्वर्गों से होकर गया है, अर्थात परमेश्वर का पुत्र यीशु, तो आओ हम अपने अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें, क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी ना हो सके। हालेलुया। वरन वो सब बातों में हमारे समान परखा तो गया तो भी निष्पाप निकला। इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बांध कर चले कि हम पर दया हो और वो अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। धन्यवाद हो। हर एक व्यक्तियों को हालेलुया पत्री लिखने वाला पौलुस, हालेलुया ये चिट्ठी लिखने वाला पौलुस बता रहा है हियाव बांध कर निकल चलो, क्योंकि हमारा महायाजक जो ऐसा है ये सारा काम करते हुए हमें नमूना देकर आगे बढ़ गया है। धन्यवाद। हमें दाएं बाएं देखने की जरूरत नहीं है, उस पर विश्वास करना है। धन्यवाद हो। हालेलुया। हम ऐसे दो दुचित मन से रुकने की जो कोई जरूरत नहीं है, एक ही बार विश्वास करके हालेलुया आगे निकल चले। इसलिए फिलिपियों की पत्री में भी इस प्रकार वो बताते हैं, हमने पढ़े हैं, इस बात को समझना। और उसका 6वां आयत में, और मुझे इस बात का भरोसा है कि जिसने तुम्हें अच्छा काम आरंभ किया है। धन्यवाद हो। अच्छा काम आरंभ किया मतलब यीशु मसीह के द्वारा उद्धार की अवस्था में हमें प्रवेश कराया। अगर जब प्रवेश कराया है, हालेलुया, वही उसे यीशु मसीह के दिन तक पूरा करेगा। यीशु मसीह इतना विश्वास योग्य है, परमेश्वर इतना विश्वास योग्य है, वो दोनों मिलकर हमारे जीवन में कार्य करें, उस कार्य के द्वारा हम सिद्धता को प्राप्त करें। इसलिए हमें निकल कर जहां हमारी सोच विचार है, जहां हमने अच्छा है करके समझ कर बैठा है, उधर से निकल कर यीशु मसीह के पास हमें चलना है। धन्यवाद हो। हालेलुया। हमें ढूंढ कर यीशु मसीह दुनिया में आए। जब हमें ढूंढ कर यीशु मसीह हालेलुया इस दुनिया में आए तो हालेलुया हमको उनके पास जाना जरूरी है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर इतना महान है। धन्यवाद हो। हमें हालेलुया हर बात की योजना करते हुए अपने पास बुला लिया है। हमें हियाव बांध कर उसके पास निकल चलना है। धन्यवाद हो। हम चलते क्यों नहीं हैं? धन्यवाद हो। हालेलुया ये रास्ता थोड़ा सा कठिन है। धन्यवाद हो। हम लोग गीत गाते हैं, हालेलुया ये मार्ग सकरा और कठिन है, तंग भी है, कौन इसे चल पाएंगे? धन्यवाद हो। हालेलुया अगर यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करके संपूर्ण समर्पण के साथ चलने वाला ही इस काम को कर सकता है। इसलिए ये बात को समझना, हमारा ऐसा बड़ा महायाजक है,
हालेलुया हमारी सारे निर्बल अवस्था को समझकर, हालेलुया जानकर, शरीर में सब कुछ उठाते हुए आगे चले हैं। इसलिए दाएं बाएं देखने की जरूरत नहीं, हमें वो सिद्ध करेगा। लेकिन हालेलुया गलातियों की पत्री 6 अध्याय उसका 11 से पढ़िएगा कुछ। देखो मैंने कैसे बड़े बड़े अक्षरों में तुमको देखो मैंने बड़े बड़े अक्षरों में तुम्हें लिखा है। जो लोग शारीरिक दिखावा चाहते हैं, शारीरिक दिखावा चाहते हैं, वे ही तुम्हारा खतना करवाने के लिए दबाव डालते हैं। हालेलुया वे ही तुम्हारा खतना करवाने के लिए दबाव डालते हैं, केवल इसलिए मानव व्यवस्था के अधीन होने के लिए। केवल इसलिए कि वे मसीह के क्रूस के कारण सताए ना जाए। हालेलुया इसलिए कि मसीह के क्रूस के कारण सताए ना जाए। किसके क्रूस? मसीह के क्रूस। हालेलुया हम इब्रानी 13 का उसके 13 का 13 पढ़िएगा। इसलिए आओ उसकी निंदा अपने ऊपर लिए हुए। उसकी निंदा मतलब हालेलुया मसीह का क्रूस इधर गलातियों में कह रहा है। इसलिए वो लोग आपको खतना करवाने के लिए मजबूर करा रहे, केवल इसलिए कि वे शारीरिक दिखावा मतलब सब कुछ अच्छे रहने पाए, सब कुछ ठीक रहने पाए। हालेलुया परमेश्वर का दास इस प्रकार लिख रहा, देखो मैंने कैसे बड़े बड़े अक्षरों में तुमको अपने हाथ से लिखा। इसका मतलब तू बहाना नहीं बोल सकता, तू बच नहीं सकता। हम लिखा है जितने लोग शारीरिक दिखावा चाहते हैं वे तुम्हारे खतना करवाने के लिए दबाव डालते हैं, देते हैं, केवल इसलिए कि वे मसीह के क्रूस के कारण सताए ना जाएं, परेशानी ना हो, शारीरिक अवस्था में अच्छा रहें। धन्यवाद हो हालेलुया। उसका 13 भी पढ़िए, क्योंकि खतना करवाने वाले तो व्यवस्था पर नहीं चलते, वो भी नहीं चलते हैं। पर तुम्हारा खतना इसीलिए कराना चाहते हैं वो तुम्हारी शारीरिक दशा पर घमंड करें। धन्यवाद हो हालेलुया। इसके बाद जो 14 पर लिखा है, पर ऐसा ना हो कि मैं और किसी बात का घमंड करूं, केवल हमारे प्रभु यीशु मसीह के क्रूस का। धन्यवाद हो। इसे छोड़ और हालेलुया घमंड नहीं करना, हमें कष्टों पर घमंड करना। धन्यवाद हो। इसलिए रोमी 5 अध्याय की शुरुआत में भी हालेलुया पौलुस लिख रहा है, अतः जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखे, जिसके द्वारा विश्वास के कारण उस अनुग्रह, यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखे। हमें मालूम है मेल रखना है तो त्यागने का स्वभाव, निंदा बदनामी सहने का स्वभाव, ये सब हमारे अंदर भी होना चाहिए। मेल रखें जिसके द्वारा विश्वास के कारण उस अनुग्रह तक जिसमें हम बने हैं हमारी पहुंच भी हुई है, और परमेश्वर की महिमा की आशा पर घमंड करें। केवल यही नहीं वरन हम क्लेशों में भी घमंड करें। हालेलुया क्लेशों में भी घमंड करें, ये जानकर कि क्लेश से धीरज और धीरज से खरा निकलना और खरे निकलने से आशा उत्पन्न होती है। हालेलुया धन्यवाद हो। इसलिए कहते हैं ये बात को ना समझे, ये समझना है तो वचन की गहराई हमें समझना है। प्रेरितों का काम हालेलुया 14 का 22 में भी इस प्रकार लिखा है, चेलों के मन को कैसे दृढ़ करते रहें और स्थिर करते रहें। हालेलुया यीशु मसीह खुद बता रहे हैं, हम बड़े कष्ट उठाते हुए परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना होगा। हालेलुया रोमी 8 का 18 में भी, 17 और 18 में भी, और यदि संतान है तो वारिस भी, संतान है तो वारिस, परमेश्वर के वारिस, मसीह के संगी वारिस, कि जब हम उसके साथ दुख उठाएं, इसके साथ दुख उठाए तो उसके साथ महिमा भी पाएं। इसका मतलब यही है, उसके साथ दुख नहीं उठाएंगे तो निंदा बदनामी ना सहे को, क्रूस की अवस्था ना हम पाए तो उसके साथ महिमा नहीं मिलेगा। इसका हालेलुया पूर्ण अर्थ हम छोटे बच्चे को भी समझने में आ जाता है। इसलिए कष्टों में घमंड करने का मतलब है हालेलुया आओ हम छावनी के बाहर निकल चलें और उसकी निंदा यानी यीशु मसीह की निंदा, हालेलुया उसकी निंदा का मतलब है दूसरों के लिए कष्ट उठा रहे, दूसरों के लिए निंदा बदनामी सह रहा, दूसरों के लिए हालेलुया इतना सजा सह रहे, मार खा रहे, कोड़े खा रहे,
थूक रहा है कोई। धन्यवाद हो, हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर की कृपा हमारे साथ बनी रहती है, लेकिन अब कृपा अनुभव करने के लिए हम अपने आप को समर्पण नहीं करते हैं। परमेश्वर सब कुछ सह लिया है, लेकिन हालेलुया उनके साथ सहने के लिए हमें कृपा देता है। मनुष्य की समानता में आने के कारण यीशु मसीह को भी इस बात को हालेलुया दुख उठानी पड़ी। अलग अलग जगह पर हालेलुया हमने पढ़े हैं। लूका 12 का 50 में ये लिखा है, पढ़िएगा लूका 12:50। मुझे तो एक बपतिस्मा लेना है, मुझे तो एक बपतिस्मा लेना है, और जब तक वो ना हो ले तब तक मैं कैसी व्यथा में रहूंगा। हालेलुया, कैसे व्यथा में रहूंगा। धन्यवाद हो। एक बात है, अगर सच्चाई मालूम हो जाता है, हमें कई जगह पर हम पढ़ते हैं यूहन्ना का सुसमाचार 4 का 34, पढ़िएगा। यीशु ने उनसे कहा, मेरा भोजन यही है कि अपने भेजने वाले की इच्छा के अनुसार चलूं और उसका काम पूरा करूं। धन्यवाद हो, हालेलुया। उसके 9 का 4 पढ़िएगा, याकूब 9 का 4। जिसने मुझे भेजा है हमें उसके काम दिन ही दिन में करना आवश्यक है। हालेलुया, दिन ही दिन में करना आवश्यक है। वो रात आने वाली है जिसमें कोई काम नहीं कर सकता। यीशु मसीह को मालूम है ये काम करने से उनको निंदा बदनामी सहना पड़ेगा, क्रूस उठाना पड़ेगा, क्रूस पर मृत्यु। वही है बपतिस्मा के बारे में यीशु मसीह बोल रहा है अलग अलग जगह पर। धन्यवाद हो, हालेलुया। कई जगह पर बोल रहा है, तुमको नहीं मालूम है मुझे कौन सी हालेलुया भोजन खाना है। उसका 4 का 32 से पढ़िएगा, यूहन्ना 4 का 32। परंतु उसने उनसे कहा, मेरे पास खाने के लिए ऐसा भोजन है, मेरे पास खाने के लिए ऐसा भोजन है जिसे तुम नहीं जानते, जिसे तुम नहीं जानते। भोजन की शब्द बोला तो हालेलुया चेलों के मन में ऐसा सोच लगे कुछ बड़ा अच्छा इन्होंने तैयार करके रखा है, हम तो वही चाहते हैं भोजन के बारे में। लेकिन यीशु भोजन के बारे में ये कहता है, यीशु का भोजन, यीशु मसीह का भोजन अपने भेजने वाला पिता की इच्छा पर चले और उसकी काम को पूरा करे। उसका 33 पढ़िएगा, एक और बार 32 मिला के पढ़िएगा। परंतु उसने उनसे कहा, मेरे पास खाने के लिए ऐसा भोजन है, ऐसा भोजन है मेरे पास खाने के लिए, ऐसा भोजन है। लेकिन ये खाना खाने के लिए आने हालेलुया हर पल ये दर्द के साथ, व्यथा के साथ चलता था। 12 का लूका 12 का 50 में ये लिखा हुआ है, पढ़िएगा। आगे पढ़ो। परंतु उसने उनसे कहा, मेरे पास खाने के लिए ऐसा भोजन है जिसे तुम नहीं जानते, जिसे तुम नहीं जानते। साथ चल रहा है लेकिन ये समझ नहीं पा रहा। हमें भी ऐसा है, यीशु मसीह के साथ चलते हैं लेकिन ये समझ नहीं पा रहा। ये क्यों नहीं समझ रहा है? हम तो खाने की हालेलुया बात कहेंगे तो हम तो शरीर के लिए सोचते हैं, लेकिन हम ऐसे भले बुरे में भेद करने में निपुण होना चाहिए, वजन की गहराई समझते हुए। हालेलुया, ये भोजन शरीर के लिए नहीं है। आगे पढ़िएगा उसको। तब चेलों ने आपस में कहा, क्या कोई उसके लिए कुछ खाने को लाया है? कुछ खाने को लाया है। हम भी कौन सा पीछे है? यीशु मसीह के साथ चलने वाला चेला ये भोजन के बारे में कह रहा है, लेकिन हालेलुया वो नहीं समझ पा रहा। बाद में कह रहा है, हालेलुया तुम जो सोच रहे हो वो खाना नहीं है, तुम जो सोच रहा है वो भोजन नहीं है। 33 मिला के पढ़िएगा। तब चेलों ने आपस में कहा, क्या कोई उसके लिए कुछ खाने को लाया है? यीशु ने उनसे कहा, मेरा भोजन ये है कि अपने भेजने वाले हालेलुया, मेरा भोजन ये है कि अपने भेजने वाले की इच्छा पर चलूं और उसका काम पूरा करूं। उसका काम पूरा करूं। धन्यवाद हो, हालेलुया। ये समझ किसको है? हम तो खाना शब्द सुनते ही किधर है, क्या है, कौन सी खाना, कौन सी सब्जी, हालेलुया यही इच्छा आता है। लेकिन खाना बोलते समय धन्यवाद ये आत्मिक करके कौन मान सकता है, समझ सकता है? केवल वही। हालेलुया। इसलिए 5 की 12 से हम पढ़े, इब्रानी 5 की 12 से हम पढ़े हैं, कई बार पढ़े हैं। समय की विचार से तो गुरु तुम्हें गुरु होना
चाहिए था, तो भी ये आवश्यक ये आवश्यक है कि कोई तुम्हें परमेश्वर के वचनों की आदि शिक्षा फिर से सिखाए। धन्यवाद हो। आदि शिक्षा फिर से सिखाएं, लेकिन आदि शिक्षा छोड़कर आगे बढ़ना है। 6 का शुरुआत में लिखा हुआ है, आगे पढ़िए, इधर पढ़िएगा। तुम तो ऐसे हो गए हो, तुम तो ऐसे हो गए हो कि तुम्हें अन्न के बदले अब तक दूध ही चाहिए। हमें जो अपने शरीर के लिए भोजन, वही समझ में आता है। धन्यवाद हो, हालेलुया। क्यों ये समझना नहीं चाहते हैं? क्रूस की निंदा सहने से और शारीरिक हालेलुया अवस्था में कष्ट उठाने के लिए, शारीरिक दिखावा चाहता है, कष्ट उठाने का इच्छा नहीं है। धन्यवाद हो, हालेलुया। कष्ट उठाने का मतलब ये हालेलुया यीशु मसीह के साथ अगर बैठना है, परमेश्वर के वारिस, मसीह के संगी वारिस, अगर हालेलुया संतान है तो वारिस, संतान है तो वारिस। हालेलुया, इसको आपने तय करना है, आप संतान है या नहीं है। धन्यवाद हो, आपने तय करना है, हालेलुया वारिस बनना है नहीं बनना है। आपने तय करना है परमेश्वर के वारिस बनना है या मसीह के संगी वारिस बनना है। इस बात को समझना, हालेलुया, हमारी वचन की गहराई समझने के द्वारा जो काम मिलता है, जो काम करता है, उसके अनुसार हालेलुया हमें प्रतिफल मिलता है। धन्यवाद हो। समय तुम तो ऐसे हो गए हो, अन्न के बदले अब तक दूध ही चाहिए। अब तक दूध ही चाहिए। समय की विचार से तो गुरु होना चाहिए था, लेकिन अब तक दूध ही पी रहा है, क्योंकि दूध पीने वाले बच्चे को तो धर्म के वचन की पहचान नहीं होती, क्योंकि वो बालक है। पर अन्य सयानों के लिए जिनकी ज्ञानेंद्रिय अभ्यास करते करते भले बुरे में भेद करने में निपुण हो गए हैं। भले बुरे में भेद करने के लिए पक्की हो गए। उसको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है। हालेलुया, उसको मालूम है मेरा भोजन आत्मिक है, उसको मालूम है मेरा भोजन इस तरीके से है। लेकिन हम शरीर के लिए इतना कुछ करते हैं, सब कुछ 99% अच्छे भक्तों की बात कर रहा हूं, 99% शरीर के लिए, 1% आत्मा के लिए। जब समय मिलेगा परमेश्वर के चरणों में, जब समय नहीं मिलेगा तो कभी प्रार्थना भी नहीं, वचन पढ़ना भी नहीं, हालेलुया प्रचार सुनना भी नहीं है, आपस में इस परमेश्वर की बात चर्चा करना भी नहीं, कुछ भी नहीं है। धन्यवाद हो। इसलिए हालेलुया एक बात को समझना, आत्मिक अवस्था में चलने वाले के लिए भी पौलुस लिख रहा है 6 अध्याय से शुरुआत से लेके, इसलिए आओ मसीह की शिक्षा की आरंभ की बातों को छोड़कर, हालेलुया, जब आरंभ करने वाला उसके हालेलुया उसके अंत तक पहुंचाएगा, बात तो ठीक है, लेकिन हम आरंभ में अटके हुए हैं। धन्यवाद हो, हालेलुया। फिलिप्पी 1:6 एक और बार पढ़िएगा। मुझे इस बात का भरोसा है कि जिसने तुम में अच्छा काम आरंभ किया है, अच्छा काम आरंभ करने वाला परमेश्वर है। आपका कोई खूबी नहीं है, आपका कोई लियाकत नहीं है, यह नहीं कि आप विश्वास योग्य हैं, आप बड़ा हकदार है, नहीं। आरंभ करने वाला परमेश्वर यीशु मसीह है। लेकिन हालेलुया आगे बढ़ना है तो आप चाहना है। आप तो आरंभ परमेश्वर ने तो कर दिया, आप आरंभ में अटके पड़े हैं, आरंभ में अटके पड़े हैं। मुझे खाना पीना, ये जो दुनियादारी की चीजें, इसी को समझ में आता है। जैसे बच्चे मांगते हैं, बच्चा का प्रार्थना, हालेलुया आजकल थोड़ा सा शब्द बदली करके अर्थ तो वही है, हालेलुया हम भी प्रार्थना करते हैं, क्योंकि इसके अर्थ समझना है तो आरंभ की शिक्षा हमें छोड़ना पड़ेगा। हालेलुया, आरंभ की शिक्षा एक बार समझ लिया और इसके बाद दोबारा समझने की जरूरत क्या। हालेलुया, आप बचपन में सीखा, आग में हाथ लगाएगा जल जाएगा, इसलिए बचना चाहिए। ये हमेशा सिखाते रहें, सीखते रहें, नहीं। धन्यवाद हो, हालेलुया। और गहरे गहरे बातों को समझना है। एक बार मन में बिठा लिया वो काफी है, वो हमेशा के लिए बैठ जाएगा। लेकिन हम दो अन्न की बदले दूधी चाहिए। धन्यवाद हो। इसलिए कहता है दूध पीने वाले तो बच्चे हैं, वो धर्म के
बातों के विषय में कुछ जानकारी नहीं है। हालेलुया, धर्म के वचन का कुछ जानकारी नहीं है। इसलिए कहते हैं आओ मसीह की शिक्षा की आरंभ की बातों को छोड़कर हम सिद्धता की ओर आगे बढ़ते जाएं। हालेलुया, बढ़ना आवश्यक है। धन्यवाद हो। हालेलुया, पहला कोरिन्थी 15 अध्याय उसका 58 में 57 और 58 में पढ़िएगा। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत करता है। इसलिए हे मेरे प्रिय भाइयों, दृढ़ और अटल रहो। दृढ़ और अटल रहो। समझने वाला ही दृढ़ और अटल रहेगा, बाकी सब हालेलुया ऐसा डर के मारे भागेगा। धन्यवाद हो। दृढ़ और अटल रहो। आगे, और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते हालेलुया, प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ। बढ़ते जाना है। हम तो विश्वास में बढ़ रहा है। धन्यवाद हो। विश्वास है स्वर्ग में जाएंगे, हाँ जी हाँ जाएंगे। हालेलुया, मैं इधर विश्वास करता हूं। धन्यवाद हो। हालेलुया, मुझे अमेरिका जाना है, मैं बैठा है, मुझे अमेरिका जाना है, मैं जाऊंगा। हालेलुया, कौन बोलेगा? अगर जानने वाला बोलेगा तू तो पागल है, तू कुछ नहीं करता। उसके लिए जो कार्य होना चाहिए, उधर जाने के लिए क्या क्या करना होता है, उस नहीं किए बगैर बैठे बैठे प्रार्थना करते हैं मुझे अमेरिका जाना है, मुझे अमेरिका जाना है। ये एम्बेसी वालों या अमेरिकन प्रेसिडेंट हो, मुझे अमेरिका पहुंचाओ, मुझे अमेरिका पहुंचाओ। कैसे चलेगा? हालेलुया, इस बात को समझना, स्वर्ग में ले जाना है तो आप नहीं चाहोगे तो परमेश्वर भी कुछ नहीं कर पाएगा। धन्यवाद हो। हम आदि शिक्षा में अटके पड़े हैं शारीरिक इच्छा के लिए। धन्यवाद हो। ड्यूटी करते उसके लिए, हालेलुया, घर में आते उसके लिए, जाते उसके लिए, बातें करते उसके लिए, काम कर, हर बात उसी के लिए है। आदि शिक्षा में मतलब शारीरिक इच्छा, शारीरिक अवस्था में उसको छोड़ना है। हालेलुया, मसीह के पास निकल चलना है, उसकी निंदा अपने ऊपर लेना है। जब तक ये बात नहीं समझ पाते हैं, धन्यवाद हो, हालेलुया, हम स्वर्ग राज्य में कैसे जा सकते हैं? धन्यवाद हो। स्वर्ग राज्य में अगर जाना है, हालेलुया, ये काम को पूरा करना पड़ेगा। हालेलुया, याकूब बड़े अच्छे तरीके से समझाता है। उसका 2 अध्याय में कुछ आयत हम पढ़ेंगे। याकूब का 2 अध्याय उसका पहले 22 पढ़िएगा, 14 से पढ़ना है। अतः तूने देख लिया कि विश्वास ने उसके कामों के साथ मिलकर प्रभाव डाला है। हालेलुया, विश्वास ने उनके कामों के साथ मिलकर प्रभाव डाला है। धन्यवाद हो। विश्वास ही से कुछ नहीं होता, विश्वास के बिना कामों से कुछ नहीं होता, काम के बिना विश्वास से कुछ नहीं होता। ये दोनों एक साथ चलना पड़ेगा। यीशु मसीह ने बोला, मेरा भोजन मेरे भेजने वाले की इच्छा पर चलना पहले और उसके काम को पूरा करना पहले। धन्यवाद हो। हालेलुया, जब तक ये काम दोनों मिलकर नहीं चलेगा, वचन को समझते हुए, वचन की गहराई समझते हुए मुझे आदि शिक्षा को छोड़कर आगे बढ़ना है, तभी हालेलुया। एक और बार पढ़िए 6 का 11 विरानी 6 का शुरुआत। इसलिए आओ मसीह की शिक्षा की आरंभ की बातों को छोड़कर हम सिद्धता की ओर आगे बढ़ते जाएं, सिद्धता की ओर आगे बढ़ते जाएं, और मरे हुए कामों से मन फिराने और परमेश्वर पर विश्वास करने और बपतिस्मों और हाथ रखने और मरे हुओं के जी उठने और अंतिम न्याय की शिक्षा रूपी नींव फिर से ना डालें। ये सब पौलुस कह रहा है, ये आदि शिक्षा। एक बार समझ लिया फिर उसको दोबारा बार बार पूरा जिंदगी समझने की जरूरत नहीं है। ये समझकर, धन्यवाद हो, अपने काम को आगे बढ़ाने के लिए पौलुस बता रहा है। और आगे, यदि परमेश्वर चाहे तो हम यही करेंगे, क्योंकि जिन्होंने एक बार ज्योति पाई है और जो स्वर्गीय वरदान का स्वाद चख चुके हैं और पवित्र आत्मा के भागी हो गए हैं और परमेश्वर के उत्तम वचन का और आने वाले युग की सामर्थ का स्वाद चख चुके हैं। इस बात को समझना। उसका 6 का उसका 10 से पढ़िएगा, क्योंकि उसका 9 से,
पर हे प्रियो, यद्यपि हम ये बातें कहते हैं तो भी तुम्हारे विषय में हम इससे अच्छी और उद्धार वाली बातों का भरोसा करते हैं, क्योंकि परमेश्वर अन्यायी नहीं कि तुम्हारे काम और उस प्रेम को भूल जाए जो इस बात को समझना, परमेश्वर अन्यायी नहीं है। हमने जो कुछ भी किया है, इसलिए 4 से हालेलुया ध्यान से पढ़ लेना एक बार। क्योंकि जिन्होंने एक बार ज्योति पाई है और जो स्वर्गीय वरदान का स्वाद चख चुके हैं और पवित्र आत्मा के भागी हो गए हैं और परमेश्वर के उत्तम वचन का और आने वाले युग की सामर्थ का स्वाद चख चुके हैं, यदि वे भटक जाएं तो उन्हें मन फिराव के लिए फिर नया बनाना अनहोना है, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र को अपने लिए फिर क्रूस पर चढ़ाते हैं और प्रगट में उस पर कलंक लगाते हैं। आगे, क्योंकि जो भूमि वर्षा के पानी को जो उस पर बार बार पड़ता है, इसलिए बोलता है समय के विचार से तो गुरु होना चाहिए था। अगर जितना हम सुने हुए वचन को ग्रहण करके उस काम के अनुसार चलते, उस विश्वास के अनुसार काम करते, धन्यवाद हो हालेलुया, कहां हम पहुंच जाते हैं। बार बार पानी पीते हैं, पढ़ते हैं पानी। आगे, क्योंकि जो भूमि वर्षा के पानी को जो उस पर बार बार पड़ता है पी पी कर जिन लोगों के लिए वो ज्योति बोई जाती है, उनके काम का साग पात उपजाती है, वो परमेश्वर से आशीष पाती है। पर यदि वो झाड़ी और ऊंट कटारे उगाती है तो निकम्मी और श्रापित होने पर है और उसका अंत जलाया जाना है। हालेलुया, इसका अंत जलाया जाना है। आगे, पर हे प्रियो, यद्यपि हम ये बातें कहते हैं तो भी तुम्हारे विषय में हम इससे अच्छी और उद्धार वाली बातों का भरोसा करते हैं। हालेलुया। आगे, क्योंकि परमेश्वर अन्यायी नहीं कि तुम्हारे काम और उस प्रेम को भूल जाए जो तुमने उसके नाम के लिए इस रीति से दिखाने वाले के लिए कह रहे हैं। आगे, कि पवित्र लोगों की सेवा की और कर भी रहे हो। आगे, पर हम बहुत चाहते हैं कि तुम में से हर एक जन अंत तक पूरी आशा के लिए ऐसा ही प्रयत्न करता रहे। हालेलुया, हम ये चाहते हैं, और ताकि तुम आलसी ना हो जाओ, वरन उनका अनुकरण करो जो विश्वास और धीरज के द्वारा प्रतिज्ञाओं के वारिस होते हैं। इसलिए हालेलुया, याकूब अब्राहम की विषय के लिए कह रहा है, पढ़िएगा उसका 2:14 से लेके, हे मेरे भाइयों, यदि कोई कहे कि मुझे विश्वास है पर वो कर्म ना करता हो तो इससे क्या लाभ? क्या ऐसा विश्वास कभी उसका उद्धार कर सकता है? यदि कोई भाई या बहन नंगे उघाड़े हो और उन्हें प्रतिदिन भोजन की घटी हो और तुम में से कोई उनसे कहे कुशल से जाओ, तुम गर्म रहो और तृप्त रहो, पर जो वस्तुएं देह के लिए आवश्यक है वो उन्हें ना दे, तो क्या लाभ? वैसे ही विश्वास भी यदि कर्म सहित ना हो तो अपने स्वभाव में मरा हुआ है। हालेलुया, स्वभाव में मरा हुआ है। ध्यान से उस बात को समझना। वैसे ही विश्वास भी यदि कर्म सहित ना हो तो अपने स्वभाव में मरा हुआ है। मतलब विश्वास करके मेरा परमेश्वर मुझे स्वर्ग में ले जाएगा, प्रार्थना करते हैं, वचन भी पढ़ते हैं, प्रार्थना भी करते हैं, लेकिन उसके लिए प्रयत्न नहीं करते। जब तक प्रयत्न नहीं करते हैं वो स्वभाव ही से मरा हुआ है। आगे, वरन कोई कह सकता है तुझे विश्वास है और मैं कर्म करता हूँ, तू अपना विश्वास मुझे कर्म बिना तो दिखा और मैं अपना विश्वास अपने कर्मों के द्वारा तुझे दिखाऊंगा। तुझे विश्वास है कि एक ही परमेश्वर है, तू अच्छा करता है। एक अच्छा विश्वासी भाई के बारे में बोल रहा, धन्यवाद हो, आपका विश्वास तो ठीक है, लेकिन आपसे बढ़कर एक और विश्वासी खड़ा है सबसे आगे। धन्यवाद हो, हालेलुया। पढ़िएगा उसको। तुझे विश्वास है कि एक ही परमेश्वर है, तू अच्छा करता है। दुष्ट आत्मा भी विश्वास रखते और थरथराते हैं। हालेलुया, दुष्ट आत्मा भी विश्वास करते भी है और थरथराते हैं। धन्यवाद हो। हम तो इस तरह नहीं करते हैं, हमारे से अच्छा विश्वासी है वो विश्वास करते हैं एक ही परमेश्वर है, तू अच्छा करता है। मतलब इस तरीके से समझाने की कोशिश याकूब, हालेलुया, प्रेरित याकूब कर रहा है। दुष्ट आत्मा भी विश्वास रखते हैं, वह धरधराते हैं और
पर हे निकम्मे मनुष्य, हालेलुया, हे निकम्मे मनुष्य, क्या तू ये भी नहीं जानता कि कर्म बिना विश्वास क्या व्यर्थ तू है? ये भी नहीं जानता कि कर्म बिना विश्वास व्यर्थ है? कर्म बिना विश्वास व्यर्थ है। हालेलुया, इस बात को समझना। आगे जब हमारे पिता अब्राहम ने, हालेलुया, उदाहरण बता रहा, जब हमारे पिता अब्राहम ने अपने पुत्र इसहाक को वेदी पर चढ़ाया, तो क्या वो कर्मों से धार्मिक ना ठहरा? हालेलुया, ये कर्मों से धार्मिक नहीं ठहरा, बिल्कुल ठहरा। आगे अतः तूने देख लिया कि विश्वास ने उसके कामों के साथ मिलकर प्रभाव डाला और कर्मों से विश्वास सिद्ध हुआ। और पवित्र शास्त्र का ये वचन पूरा हुआ, अब्राहम ने परमेश्वर का विश्वास किया, हालेलुया, और ये उसके लिए धर्म गिना गया। धन्यवाद हो, इस बात को समझना। आगे बता रहा है, पढ़िएगा। और वो परमेश्वर का मित्र कहलाया। इस प्रकार तुमने देख लिया कि मनुष्य केवल विश्वास से ही नहीं, वरन कर्मों से भी धर्मी ठहरता है। हालेलुया, इस बात को समझना। विश्वास बिना, हालेलुया, उसका समझना मुश्किल है, स्वर्ग में प्रवेश करना मुश्किल है। उदाहरण में 26 कहते हैं, हालेलुया, एक और बार पढ़िएगा उसको, 26 उसके। अतः जैसे देह आत्मा बिना, हालेलुया, बताया, अथा देह आत्मा बिना मरी हुई है, आत्मा बिना मरी हुई है, वैसे ही विश्वास भी कर्म बिना मरा हुआ है। हालेलुया, वही आत्मा है परमेश्वर के साथ संपर्क करने के लिए हमारे अंदर डाला हुआ है। धन्यवाद हो। एक देह के अंदर वो आत्मा, परमेश्वर के द्वारा जो आत्मा हमारे अंदर डाला है, परमेश्वर ने सृष्टि करके रखे हैं। धन्यवाद हो। हालेलुया, परमेश्वर के इच्छा को, परमेश्वर के भेदों को हमारे आत्मा और परमेश्वर की आत्मा दोनों मिलकर इस कार्य को प्रकट करता है। धन्यवाद हो। पहला कोरिन्थियों 2 अध्याय उसका 10 पढ़िएगा। परंतु परमेश्वर ने उनको अपने आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया, क्योंकि आत्मा सब बातें वरन परमेश्वर की गूढ़ बातें भी जांचता है। धन्यवाद हो। सब कुछ योजना के अनुसार जो चाहिए परमेश्वर के आत्मा, हालेलुया, हम उसकी भरपूरी पाए हैं। हमारे आत्मा के साथ मिलकर ये देह के द्वारा कार्य को आगे बढ़ाता है। जब तक वो आत्मा, हमारे अंदर की आत्मा परमेश्वर की आत्मा के साथ नहीं मिल पाता, मरी हुई हालेलुया अवस्था में है। धन्यवाद हो। हालेलुया, इसलिए कहते हैं जो परमेश्वर के आत्मा के अभिषेक पाया है वो सब कुछ जानते हैं। हालेलुया। पहला यूहन्ना 2 अध्याय उसका 20 और 27 पढ़िएगा। हम लोग बार बार पढ़ते हैं। परंतु तुम्हारा तो उस पवित्र से अभिषेक हुआ है और तुम सब कुछ जानते हो। परंतु तुम्हारा वो अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया तुम में बना रहता है। हालेलुया। और तुम्हें इसका प्रयोजन नहीं कि कोई तुम्हें सिखाए, वरन जैसा वो अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया तुम्हें सब बातें सिखाता है। बात को ध्यान रखना। इसलिए कहते हैं जो व्यक्ति, जो देह आत्मा बिना मरी हुई, ऐसे हालेलुया विश्वास भी कर्म बिना मरा हुआ, विश्वास कर्म बिना मरा हुआ है। इसलिए कहते हैं, धन्यवाद हो। हालेलुया, कौन समझ सकता है इस बात को? कौन हालेलुया ध्यान दे सकता है? जिसने हालेलुया इस तरीके से समझा रहा है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमें हालेलुया खोना नहीं चाहता, नाश होने के लिए नहीं छोड़ना चाहता। इसलिए वचन के द्वारा हमें समझाना चाहता है, लेकिन हम समझना नहीं चाहता है। जैसे देह आत्मा बिना मरी हुई है, वैसे ही विश्वास भी कर्म बिना मरा हुआ है। हमारे अंदर परमेश्वर ने आत्मा डाला है। एक मनुष्य की सृष्टि, हालेलुया, सबोपदेशक 12 का 1 पढ़िए। सॉरी, सबोपदेशक नहीं है, सक्रिया 12 का 1, सॉरी, सक्रिया 12 का 1 पढ़िएगा।
इज़राइल के विषय में यहोवा का कहा हुआ भारी वचन, यहोवा जो आकाश का तानने वाला, हालेलुया, यहोवा जो आकाश का तानने वाला, पृथ्वी की नींव डालने वाला और मनुष्य की आत्मा का रचने वाला है। हालेलुया, मनुष्य की आत्मा को रचने वाला, सृष्टि करके मनुष्य की, हर एक मनुष्य के अंदर आत्मा रखे हुए, वो मनुष्य की आत्मा। जब ये मनुष्य की आत्मा जब तक परमेश्वर के साथ मिल नहीं जाते, परमेश्वर की आत्मा के साथ मिल नहीं जाते, क्योंकि यह प्राण उसको उठने नहीं देता, मरा हुआ अवस्था में पड़ा हुआ। धन्यवाद हो। जब तक हमारे अंदर ये सोच विचार समझ, जब तक वचन की गहराई नहीं आता है, प्राण भी उसको उठने नहीं देगा। जब हालेलुया ये वचन की गहराई समझ लिया, मुझे ऐसे ऐसे काम करना है, ऐसे ऐसे सिद्धता की ओर पहुंचना है, कष्ट उठाना, निंदा बदनामी सहना है, जैसे यीशु मसीह ने किया है। हालेलुया, संतान दो हो गए हैं यीशु मसीह को ग्रहण करके, लेकिन हालेलुया हमें सिद्धता की ओर पहुंचना है, आत्मिक रूप से बढ़ना है। हालेलुया, और यीशु मसीह के समानता में होना। ज्ञान तो है लेकिन काम नहीं हो रहा, काम नहीं हो रहे तो परमेश्वर भी हमारे विषय में दुखित है, पवित्र आत्मा भी हमारे विषय में दुखित है, क्योंकि जिस उद्देश्य के साथ ये पवित्र आत्मा हमें दिया है ताकि हम आत्मिक उन्नति पाएं, वो अपना काम को विश्वास सहित काम के साथ, हालेलुया, अपना विश्वास को काम के साथ, अपना काम को विश्वास के साथ आगे बढ़ाते जाए। धन्यवाद हो। हालेलुया। इसलिए ये बात को समझना, सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमारे विषयों में बहुत दुखित है। हम अपने आप को समर्पण करना, प्रभु मुझे हालेलुया ये आत्मा का भरपूरी पाकर, मेरे अंदर की आत्मा, परमेश्वर की आत्मा, दोनों मिलकर मेरे ये काम को पूर्णता पर पहुंचने पाए। धन्यवाद हो। हालेलुया। बहुत अधिक हालेलुया परमेश्वर के कभी कभी हमारी इस दुनिया की जीवन में परेशानियों में हालेलुया ये काम करते समय हम ठंडे हो जाते हैं, यानी निर्बल हो जाते हैं। हमारे हालेलुया जितना सामर्थ्य हमें चाहिए वो नहीं मिल पाते हैं। जैसे यीशु मसीह भी इस तरीके से हुआ है, वो अलग अलग समय पर, हर समय पर वचन देते रहे, भोजन के विषय में कहते रहे हैं मुझे एक बपतिस्मा लेना है, उसी के लिए जब तक वो खत्म नहीं होगा मैं उस व्यथा में हूं। हालेलुया। और गेत्सेमनी में जो प्रार्थना करते समय हालेलुया इस तरीके से प्रार्थना की। आइए लूका 22 अध्याय उसका 41 से पढ़िएगा, 41, 42 और 43। और वो आप उनसे अलग एक ढेला फेंकने की दूरी भर गया। हालेलुया। हमने भी वही करना है। हमने अल्लाह मचाने की जरूरत नहीं है, जो चिल्लाने की जरूरत नहीं है। अकेले में जब निर्बल होने की समय पर, अकेले में दुखित होने की समय पर, कष्ट उठाते समय, क्रूस उठाते समय, निंदा बदनामी सहते समय हम भी निर्बल हो सकता है। इसलिए परमेश्वर की कृपा मांगना है, सामर्थ मांगना है। यीशु मसीह भी ऐसे कर दिखाया, यीशु मसीह ने भी ऐसे दिखाया, मतलब नहीं है, यीशु मसीह किया है। हालेलुया, ये हमारे लिए नमूना है। आगे पढ़िएगा, वही आयत मिला के पढ़िएगा। और वो आप उनसे एक ढेला फेंकने की दूरी भर गया और घुटने टेक कर प्रार्थना करने लगा। घुटना टेक कर, यानी चेलों को साथ नहीं लिया, चेलों को बोला तुम इधर बैठो मेरे लिए प्रार्थना करो। धन्यवाद हो। दूरी पर जाकर घुटना टेके पिता के सामने और प्रार्थना की, हे पिता यदि तू चाहे तो निर्बल अवस्था में ये क्या क्या सहने जा रहा है, पूरे मानव जाति की पापों को अपने कंधों में लेकर, हालेलुया कितना सजा, निंदा, बदनामी, दुख, क्रूस की अवस्था, हालेलुया प्राण देने जा रहा है। वो दर्द हालेलुया सोचते सोचते हर समय चलता था, ये व्यथा में चलता था, बातें करते थे। हालेलुया उसको मालूम है मैं अपने भेजने वाले की इच्छा पर चलना है, मैं अपने भेजने वाले के काम को पूरा करना है। धन्यवाद हो। इसलिए वो समझ, वो हालेलुया गहराई की, वो बातों की समझ, अपने क्या करना है, मुझे क्या करना है, कैसे चलना है, ये समझ उसके अंदर था।
उसके अनुसार वो चलता था। उसकी इच्छा वही है, मैं उस काम को पूरा करूं, जो भी जल्दी करूं, जब तक दिन है उस समय अपने काम को पूरा करूं। हमारे सोच कैसा है, हमारे विचार कैसा है, हमारे काम कैसा है। पढ़िए एक और बार उसको। हे पिता, हे पिता, यदि तू चाहे तो इस कटोरे को मेरे पास से हटा ले। यदि तू चाहे तो इस कटोरे को मेरे पास से हटा ले, तो भी मेरी नहीं, परंतु तेरी तो भी मेरी नहीं, परंतु तेरी ही इच्छा पूरी हो। हालेलुया। आखिर में बता रहा है, मैं निर्बल हूं, हालेलुया, मैं सह नहीं सकता, मुझसे दूर कर, हो सके तो। बाद में तुरंत बता रहा है, मेरी इच्छा नहीं तेरी इच्छा मुझ में पूरी हो। अगला फिर कह रहा है, तब स्वर्ग से एक दूत उसको दिखाई दिया। हालेलुया। यीशु मसीह को एक स्वर्गदूत दिखाई दिया, जो उसे सामर्थ्य देता था। हालेलुया, जो उसे सामर्थ्य देता था। हालेलुया। सामर्थ्य देने वाला स्वर्गदूत भेजने के लिए प्रार्थना करो। यह नहीं कि प्रभु ये क्रूस नहीं उठा सकता, यह नहीं कि प्रभु ये निंदा बदनामी नहीं सह सकता, ये कहे हालेलुया, ये ना कहे कि प्रभु मैं आपके पास आने से रोक डालो, क्योंकि यीशु मसीह के पास आओ, हम छावनी के बाहर उसके निंदा अपने ऊपर लिए हुए उसके पास निकल चले। जाते जाते समय ये बढ़ता जाता है, जाते जाते समय, आगे बढ़ते समय निंदा बदनामी, क्रूस की दर्द, कष्ट की हालेलुया दर्द ये बढ़ता जाता है। हो सकता है हम निर्बल हो जाए, प्रभु की आत्मा हमें ताकत देता है, सामर्थ देता है। हालेलुया। यीशु मसीह को स्वर्गदूत उतर कर आए सामर्थ देने के लिए। हमारे लिए भी हालेलुया प्रभु जरूर भेजेगा। यह मतलब नहीं है कि हालेलुया प्रभु मेरा कष्ट मुझसे दूर कर, मेरा क्रूस की अवस्था मुझसे दूर कर, निंदा बदनामी मुझसे दूर कर। धन्यवाद हो, वो जाने से, यीशु मसीह के समान होने से हम पीछे रह जाते हैं। धन्यवाद हो, यदि हम उसके साथ दुख उठाएंगे तो हालेलुया। पर पौलुस फिलिपियों की पहला पत्री एक प्रार्थना है, उसकी पहला अध्याय 9, 10, 11 पढ़िएगा। फिलिपियों की पत्री पहला अध्याय, उसकी प्रार्थना हमारे लिए हालेलुया, फिलिपियों की हालेलुया लोगों के लिए प्रार्थना कर रहा है। मैं ये प्रार्थना करता हूँ, मैं ये प्रार्थना करता हूँ कि तुम्हारा प्रेम ज्ञान और सब प्रकार के विवेक सहित, हालेलुया, ज्ञान और सब प्रकार के विवेक सहित और भी बढ़ता जाए। हम तो उसमें सुकड़ता जा रहा है। हमारा ज्ञान इस तरीके से शारीरिक तरफ होने के कारण हालेलुया हमें गुस्सा आता है, नाराजगी आता है, ऐसी आती है वैसी आती है, पता नहीं क्या क्या सोच आता है। इसलिए हालेलुया पौलुस प्रार्थना कर रहा है, तुम्हारे लिए मैं प्रार्थना करता हूं कि तुम्हारा प्रेम ज्ञान हालेलुया और सब प्रकार के विवेक सहित और भी बढ़ता जाए। अगला, यहाँ तक कि तुम उत्तम से उत्तम बातों को उत्तम बात जाने। आपने समझना है, क्या मैं उत्तम से उत्तम बात जान रहा हूं या कर रहा हूं या कुछ और कुछ या घट रहा हूं। आगे और मसीह के दिन तक सच्चे बने रहो और ठोकर ना खाओ और उस धार्मिकता के फल से जो मसीह के द्वारा, यीशु मसीह के द्वारा होते हैं, भरपूर होते जाओ, जिससे परमेश्वर की महिमा और स्तुति होती रहे। हालेलुया। इसलिए धन्यवाद हो, कभी कभी हमें दुख की अवस्था, आंसू की अवस्था, परेशानी की अवस्था, आप डरने की कोई बात नहीं। धन्यवाद हो, यीशु मसीह अपने काम के विषय में पूरी जानकारी लेकर आए हैं, पूरी जानकारी था। हमें भी जब हालेलुया ये जानकारी हमारे अंदर आना चाहिए, ये पवित्र आत्मा के द्वारा ही होता है। धन्यवाद हो, हालेलुया। अगर ये आत्मा के द्वारा नहीं है, ये स्वर्ग से हमें जानकारी नहीं मिलेगी। इसलिए हालेलुया याकूब ये समझाते हुए हालेलुया 3 अध्याय उसका 13 से लेके पढ़िएगा 18 तक,
तुम में ज्ञानवान और समझदार कौन है? हाँ, जो ऐसा हो वो अपने कामों को अच्छे चाल चलन से, हालेलुया, अपने कामों को अच्छे चाल चलन से उस नम्रता सहित प्रकट करे हाँ, जो ज्ञान से उत्पन्न होती है। आगे। पर यदि तुम अपने अपने मन में कड़वी ढा और विरोध रखते हो हाँ, तो सत्य के विरोध में घमंड ना करना हाँ, और ना तो झूठ बोलना। हाँ, ये ज्ञान वह नहीं जो ऊपर से उतरता है, हाँ, वरन सांसारिक हाँ, और शारीरिक हाँ, और शैतानी है। हाँ, क्योंकि जहाँ ढा और विरोध होता है हाँ, वहाँ बखेड़ा और हर प्रकार का दुष्कर्म भी होता है। पर जो ज्ञान ऊपर से आता है हाँ, वो पहले तो पवित्र होता है, हाँ, फिर मिलनसार, कोमल और मृदु भाव और दया और अच्छे फलों से लदा हुआ हाँ, और पक्षपात और कपट रहित होता है। मिलाप कराने वाले धार्मिकता का फल मेल मिलाप के साथ, हालेलुया, मिलाप कराने वाले धार्मिकता का फल मेल मिलाप के साथ बोते हैं। हालेलुया, इसी में भरपूर होना। आगे पढ़िए इनका। हाँ, ओके, हालेलुया, इस बात को समझना, ये धार्मिकता का फल इसलिए कहते हैं फिलिप्पी 1:11 में, ये पौलुस की प्रार्थना यही है, तुम सब ज्ञान के साथ। धन्यवाद हो, हालेलुया। फिलिप्पियों की पत्री 1:9, 10, 11 और हालेलुया, ये याकूब का ये पत्री 3 अध्याय उसका 15 से लेके आगे को पढ़े, 13 से लेके आगे को घर में पढ़ लेना, समझ लेना। सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमें हालेलुया कितना मौका दिया है। आइए अपने सिरों को झुकाएं, आंखों को बंद करें। धन्यवाद हो हमारे लिए क्रूस पर होकर बलि होने वाला परमेश्वर यीशु मसीह। हम भी उस मार्ग में चलने के लिए हमें राह दिखा रहा, हमें सारे पापों से बचाने वाला परमेश्वर। वो चाहता है कि होगी उसकी हालेलुया सिद्धता की ओर बढ़े। इब्रानी 5:8 और 9 में भी ये लिखा है, पुत्र होने पर भी हालेलुया दुख उठा कर आज्ञा मानना सीखी। धन्यवाद हो, पढ़िएगा। पुत्र होने पर भी उसने दुख उठा कर आज्ञा माननी सीखी और सिद्ध बनकर अपने सब आज्ञा मानने वालों के लिए, हालेलुया, अपने सब आज्ञा मानने वालों के लिए सदाकाल के उद्धार का कारण हो गया। हालेलुया, सदाकाल के उद्धार का कारण हो गया। हमें नमूना दिया है। हालेलुया, इसलिए आओ, हमारे लिए कैसा महायाजक है, हमारे साथ दुखों में सहभागी है, हालेलुया, कष्टों में सहभागी है। हालेलुया, पर्दे के भीतर अपनी देह की पर्दा फाड़ कर प्रवेश करा। हम उसके पीछे चलेंगे तो हम उस महापवित्र स्थान में प्रवेश करेंगे। धन्यवाद हो, मेरे आंसू पोंछ लिया है, दुख की अवस्था दूर कर लिया है, मुझे उठाया पापों की गंदगी से, मेरे पापों से छुड़ाया। कितना महान परमेश्वर है, उसकी महिमा हो। प्रभु, मेरे पास कुछ नहीं है, मैं अपना सब कुछ देता हूँ। मैं शरीर, मेरी प्राण और शरीर आत्मा प्रभु जी तेरा ही है। तेरी इच्छा के लिए, तेरी हालेलुया इच्छा क्या है वो जानकर तेरे कामों को पूरा करने के लिए प्रभु जी आज इसे लेकर और भी तेरे करीब होने के लिए निंदा उठाते हुए, क्रूस की निंदा सहते हुए, कष्ट उठाते हुए, निंदा सहते हुए तेरे पास चलने के लिए मुझे सहायता। इसलिए मैं ऊंचे शब्दों से तेरी आराधना करूंगा।